नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे फैसले के बारे में जो कि सरकारी नौकरी पाने वाले और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं होने का प्रावधान किया है और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट भी जारी किया है और इसमें सरकार ने नौकरी से जुड़े कई और बड़े नियम भी प्रस्तावित किए हैं, जो मैं आपको बारी-बारी करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पूरी खबर है कि मध्य प्रदेश में 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र रहेंगे। हालाँकि जिन अभ्यर्थियों की पहले से एक संतान है और बाद में जुड़वा या उससे अधिक बच्चों का एक साथ जन्म हो जाता है, तो उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा से जुड़े सेवा के सामान्य शर्तें नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें 25 साल पहले लागू किया गया 2 बच्चों का प्रावधान यथावत रखा गया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार जिस उम्मीदवार की 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, वह नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि 26 जनवरी 2001 के बाद यदि जन्म होता है तीसरे बच्चे का, तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे नौकरी के लिए। ड्राफ्ट पर आम जनता से 15 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों के परीक्षण के बाद ही अंतिम नियम अधिसूचित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 15 जून 2026 तक सोगद 1@mp.gov.in पर या फिर ईमेल करें या फिर gad.mp.gov.in साइट पर उपलब्ध लिंक से सुझाव भेज सकता है। 15 जून के बाद किसी प्रकार का सुझाव पर आपका विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार ने कुछ नए नियम जोड़े हैं, उनको हम विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम देखा है तो एक बार स्थायीकरण का नियम जोड़ा है। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी का स्थायीकरण एक बार ही होगा और वही पूरी सेवा में अवमान होगा। मतलब जो सीधी भर्ती से जो कर्मचारी नियुक्त होगा तो उसका स्थायीकरण सिर्फ एक बार ही होगा और पूरी नौकरी के दौरान वह मान होगा। और दूसरा है कि प्रोविज़न खत्म होने के बाद, मतलब प्रोविज़न खत्म होने के बाद 6 माह में फैसला ज़रूरी है कि प्रोविज़न अवधि पूरी होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर कर्मचारी को स्थायी करने, सेवा समाप्त करने या प्रोविज़न बढ़ाने का निर्णय लेना होगा। मतलब प्रोविज़न पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर-अंदर आपको सेवा समाप्त करना है या कर्मचारी को स्थायी करना है या फिर उसकी प्रोविज़न पीरियड को आगे बढ़ाना है या निर्णय लेना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह कर्मचारी स्वतः ही स्थायी माना जाएगा। अभी यह प्रक्रिया 7 से 8 साल तक लंबित रहती है। प्रोविज़न में काम संतोषजनक नहीं है या कर्मचारी अनिवार्य परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो सेवा समाप्त की घोषणा भी की जा सकती है और इसमें विभागीय जांच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी व्यक्ति जैसी नौकरी में है और उसका प्रोविज़न पीरियड चल रहा है, यदि वो संतोषजनक कार्य नहीं करता है और जो अनिवार्य परीक्षा है उसको पास नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त भी कर सकते हैं, जिसके लिए विभाग की जाँच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और कहा है कि एक से अधिक पत्नी पर नौकरी नहीं होगी। एक से अधिक यदि जीवित पत्नी वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकती है। एक से अधिक जीवित पत्नी है तो आपको नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनमें आपको छूट मिल सकती है। चौथा है कि चयन सूची से वरिष्ठता। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता ज्वाइनिंग की तारीख से नहीं बल्कि चयन सूची में रैंक के आधार पर तय होगी। कोई कर्मचारी प्रोविज़न में विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाता है या प्रोविज़न अवधि बढ़ती है तो वह वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे चला जाएगा। अगला है एनओसी ज़रूरी है। कोई पहले से किसी सरकारी विभाग, निगम मंडल या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता की एनओसी देना होगा। ऐसा ना करने पर उसे अयोग्य माना जाएगा। और अगला है 6वां, किस गंभीर आपराधिक केस लंबित होने पर नियुक्ति रुकेगी। किसी के खिलाफ नैतिक पतन से जुड़ा आपराधिक केस लंबित है तो नियुक्ति मामले के अंतिम निर्णय तक लंबित रहेगी। मतलब जब तक आपका मामला सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, उसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक आपका जो नौकरी का नियुक्ति का मामला है वह अटका रहेगा। और 7वां है सेवाओं का पुराना वर्गीकरण बरकरार। ड्राफ्ट में मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं का मौजूदा वर्गीकरण ही रखा गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी।
अलिपिकीय कार्यपालिक और तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था जारी रहेगी। नई सेवा श्रेणी प्रस्तावित नहीं की गई है। मतलब कि जो पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी थी, बस उन्हीं को रखा गया है। अभी तक कोई नई श्रेणी अभी तक नहीं जारी की गई है। दोस्तों जानते हैं कि यह नियमों का इतिहास क्या है। तो दोस्तों प्रदेश में सामान्य सेवा शर्तों के नियम पहली बार 1961 में बनाए गए थे। 65 साल बाद इन्हें नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। नियम लागू होने के बाद सभी विभागों को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में इन्हें शामिल करना होगा, तभी नई भर्तियां की जा सकेगी। 1961 के बाद इन नियमों में दो प्रमुख संशोधन हुए हैं। वर्ष 1992 में सीधी भर्ती और पदोन्नति से आए कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर प्रावधान जोड़ा गया था, जबकि 2001 में 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का नियम शामिल किया गया था। तो दोस्तों यह जो पूरी खबर थी, यह नौकरी, सरकारी नौकरी को लेकर पात्रता के लिए थी। इसमें क्या-क्या शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, जो मैंने आपको पूरी एक-एक करके समझाया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आया हो और आपको कुछ हेल्प लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना आइडिया है, अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है यह भी हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।